उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ये तो साबित हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो चोट लगी थी उससे वो उबर रही है। एनडीए के खाते में 7 सीटें आई और सपा के खाते में 2। लेकिन इस उपचुनाव से एक और चीज बहुत साफ हो गई, वो ये कि आज यूपी के दलित मायावती और चंद्रशेखर आजाद में से किसे बेहतर दलित नेता के रूप में देखते हैं। प्रदेश की सियासत में दलित, वंचित और शोषित समाज के जरिए कभी सत्ता की बुलंदी तक पहुंचने वाली बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव सिमटता जा रहा है। यूपी विधानसभा में एक सीट पर सीमित हो चुकी बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव और अब प्रदेश के उपचुनाव में भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। इतना ही नहीं, उपचुनाव में बसपा पश्चिमी यूपी सहित 6 सीटों पर जमानत तक नहीं बचा पाई, जबकि वेस्ट यूपी की कई सीटों पर तो बसपा उम्मीदवारों से ज्यादा चंद्रशेखर के उम्मीदवारों ने वोट हासिल कर लिए। उपचुनाव के नतीजे देखने के बाद बसपा का सियासी भविष्य अब मुश्किल में नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अलग अलग मौकों पर 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती का सियासी जनाधार किस तरफ जाएगा। मायावती हमेशा विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव से दूर रही थी, लेकिन इस बार उन्हें अपनी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए उपचुनाव के मैदान में उतरना पड़ा। बसपा ने यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी बसपा ने हिस्सा लिया था, लेकिन एक भी सीट वो नहीं जीत पाई। इस बार मायावती के उम्मीदवारों का जीतना तो दूर की बात, उनकी जमानत तक जब्त हो गई, जबकि मझवा, कटहरी और मीरापुर जैसी विधानसभा सीटों पर बसपा का सियासी दबदबा रहा था। मीरापुर सीट पर बसपा के प्रत्याशी शहनजर को सिर्फ 3248 वोट मिले। वहीं इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन को 22,661 वोट मिले हैं और वो तीसरे नंबर पर रहे। इस तरह आजाद समाज और AIMIM से भी कम वोट बसपा को मिला। यहाँ पर यही हाल कुंदर की सीट पर भी हुआ, जहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू को 14,201 वोट मिले, जबकि बसपा को यहां महज 1,099 वोट मिले और पार्टी 5वें नंबर पर रही। यहाँ भी चौथे नंबर पर ओवैसी की पार्टी AIMIM रही। वहीं फूलपुर सीट पर बसपा 20,342 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। कटहरी में बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा को 41,647 वोट मिले। मझवा विधानसभा सीट पर बसपा के दीपक तिवारी को 34,927 वोट मिले। बसपा इन तीनों ही सीटों पर भले ही जमानत बचाने में कामयाब रही हो, लेकिन तीसरे नंबर पर वो रही। इससे साफ जाहिर होता है कि बसपा प्रमुख मायावती की पकड़ अब दलित समुदाय पर ढीली होती जा रही है। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें से एक भी सीट बसपा 2022 के चुनाव के दौरान जीत नहीं पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट पर जीत मिली थी, जहां से फिलहाल उमा शंकर सिंह विधायक बने हुए हैं। लोकसभा में एक भी सांसद बसपा का नहीं है। बसपा के लिए उपचुनाव में खाता खोलने की चुनौती थी, लेकिन इस चुनाव ने इन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। इन नतीजों को देखकर तो ये साफ कहा जा सकता है कि दलित वोट चुनाव दर चुनाव मायावती की पकड़ से बाहर निकल रहा है और इसका फायदा चंद्रशेखर की पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। खासकर पश्चिमी यूपी में उपचुनाव में चंद्रशेखर भले ही एक भी सीट नहीं जीत सके, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर दलित और मुस्लिम समीकरण बनाने में वो काफी हद तक सफल हो गए थे, क्योंकि कई सीट पर बसपा से ज्यादा वोट उनके प्रत्याशियों को मिला है। चंद्रशेखर के अलावा बसपा के दलित वोट बैंक पर बीजेपी और सपा की नजर भी है। ऐसे में बसपा अपना अस्तित्व बचा पाएगी या नहीं, ये 2027 के विधानसभा चुनाव में साफ हो ही जाएगा। खैर, इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।